गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 181 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। आज डेट हो गई है 20 फरवरी 2021 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, का आकलन जर्मन स्थित संस्था, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2020 के सूचकांक के लिए भारत की रैंक 6 स्थानों की गिरावट आई है। भारत की रैंक में 6 स्थानों की गिरावट आई है। अब दूसरे स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2019 में क्या हाल था, ठीक है, और 20 में क्या हाल था। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला भी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने के लिए करने वाली जो है जर्मन स्थित एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसका नाम है। वर्ष 2020 का सूचकांक जो जनवरी 2021 में जारी किया गया, 180 देशों के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंग्लिश में लिखा है नीचे। इसकी रिपोर्ट में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान की गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हाल ही में जारी किए गए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्रदान किया गया है? यानी ये देश भी 86वें स्थान पर ही हैं। मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिडाद एवं टोबैगो। कौन सा है इसमें वो देश? ये तीनों के तीनों हैं, मोरक्को, त्रिनिदाद टोबैगो और बुर्किना फासो। इनका नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। इस तरह से ही पूछा सकता है प्रश्न। तो भारत को 5 देशों, 5 हैं, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिदाद टोबैगो, ये एक ही है, टर्की व तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान प्रदान किया गया है। फिर से सुन लीजिए, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिदाद टोबैगो, टर्की और तिमोर लेस्ते के साथ संयुक्त रूप से 86वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक होता है। देखिए वो 86वीं रैंक है और ये स्कोर है 40 का स्कोर। अब यहाँ क्या लिखा है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश भ्रष्टाचार का, उस देश में भ्रष्टाचार का स्तर जो है उतना अधिक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 40वां देखिए 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 40 का स्कोर प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में न्यूजीलैंड व डेनमार्क को प्रथम स्थान दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से 88 88 का स्कोर जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रिक्स देशों की सूची में भारत से भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है? बताइए। अगर बात ब्रिक्स देशों की जाए तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किन देशों की स्थिति भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है? इनमें से कौन है बताइए। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, या ब्राज़ील रूस, या चीन दक्षिण अफ्रीका, या ब्राज़ील और चीन? चीन। क्या है इसका आंसर? चीन और दक्षिण अफ्रीका भारत से कहीं ज़्यादा अच्छे। तो ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान है 86वां, मतलब 86वीं रैंक है भारत की। और दक्षिण अफ्रीका की है 69वीं। चीन है 78वें स्थान पर, 8 अच्छा है। ब्राज़ील है 94वें स्थान पर, ठीक है, ख़राब है भारत से।
और रूस है 129वें स्थान पर। इस प्रकार चीन व दक्षिण अफ्रीका भारत से बेहतर स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2019 के लिए भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? 80, 86, 82 इनमें से कोई नहीं। 6 स्थान की गिरावट की बात हो रही है ना। देखिए 2019 का प्रकाशित हुआ 20 में, 20 का 21 में, ये चीज़ याद रखना। तो 19-20 करके ही पूछ सकता है, 20-21 करके ही पूछ सकता है। तो वर्ष 2019 के लिए जो जनवरी में रिपोर्ट जारी की गई, भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ था, अगले साल की जनवरी में। भारत नवाचार सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इनमें से बताइए। भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक तीसरा नवाचार सूचकांक है। पहला नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2018 में जारी किया गया था। कौन सा करेक्ट है? देखिए नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक दूसरा नवाचार सूचकांक है। गलत है स्टेटमेंट। पहला नवाचार सूचकांक 2019 में जारी किया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग द्वारा भारत का दूसरा नवाचार सूचकांक जनवरी 2021 में जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए या प्रदेशों के लिए पहला नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किए गए इस सूचकांक द्वारा राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों में नवाचार की क्षमता एवं निष्पादन के अध्ययन के साथ साथ इनके मामलों में राज्य सरकारों की नीतियों के मूल्यांकन में यह सहायक होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बताइए कौन निकालता है? इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है 2 बार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर ए। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पादन एवं संभावनाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है सालाना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है इस बार। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें बताइए? पहला तो करेक्ट लग रहा है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? बताइए कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? दोनों के दोनों करेक्ट है। यहाँ पर विश्व की मौजूदा आर्थिक स्थिति व इसकी संभावनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त अंकटाड तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 क्षेत्रीय आयोगों के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और पहला वाला तो पता ही होगा आपको। तो 2 बातें अलग अलग रखना, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एक है आईएमएफ, एक है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में जनवरी में आसियान में भारतीय राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आसियान में भारत का राजदूत कौन है? अनुराग रमोला? नहीं। ऋतुराज? नहीं। जयंत खोब्रागड़े, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारतीय विदेश सेवा के जयंत एन खोब्रागड़े को आसियान के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत का नया राजदूत जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जापान के पहले प्रधानमंत्री शिंजो अबे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अभी कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण मिला है, नंबर में याद रहना चाहिए आपको। किस क्षेत्र में जीत दिया गया इनको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत का एक सम्मान पद्म विभूषण बताइए। विज्ञान प्रौद्योगिकी, जनसेवा, समाज सेवा या व्यापार उद्योग? जनसेवा। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कितने लोगों को जनवरी 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी पता होना चाहिए आपको। टोटल कितने हैं? 7 हैं, 7। तो पद्म विभूषण से सम्मानित 7 लोगों में कौन कौन से हैं वो देखिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, तमिलनाडु के संगीतकार हैं SP बाला सुब्रमण्यम, कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेगड़े, और रेत की मूर्ति ढालने में माहिर उड़ीसा के मूर्तिकार सुदर्शन साहू। अन्य 3 व्यक्तियों में नरेंद्र सिंह कप्तानी, मौलाना बहाउद्दीन खान और बीबी लाल। बीबी लाल पुरातत्वविद, अध्यात्म से संबंध रखते हैं मौलाना बहाउद्दीन खान, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रखते हैं नरेंद्र सिंह कप्तानी। कोई महिला तो नहीं है इनमें? अलग से प्रश्न कर लेता कि 7 लोगों में कितनी महिलाएं थी? कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में कितने पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 7 तो हो गए पद्म विभूषण, इससे एक छोटा वाला जो होता है वो होता है 7 तो हो गए पद्म विभूषण, और इससे छोटा होता है ये वाला पद्म भूषण। तो पद्म भूषण दिए गए हैं 10। तो जनवरी 2021 में देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 10 पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कल्बे सादिक को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? अधिकतर फोकस जो है पद्म विभूषण पर ही रहता है, क्योंकि पद्म भूषण की नंबरिंग उससे ज़्यादा जाती है। तो या तो टोटल का पूछते हैं उसमें कि टोटल कितने को मिला, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड पूछेंगे। अब जैसे ये यूपी का है व्यक्ति, ये यूपी के हैं, इसलिए प्रश्न किया। ठीक है, क्या है इसका उत्तर? धर्म। तो कल्बे सादिक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इन्हें धर्म के क्षेत्र में मरणोपरांत, मरने के उपरांत पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। इस चीज़ को भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 12 जनवरी युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये टेस्ट कल अपलोड होना था, ठीक है, शाम के 3 से 6 बजे के बीच में, लेकिन लेट हुआ, आज हो रहा है, क्योंकि हर दिन करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है। धन्यवाद।